नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। दुनिया भर में कैंसर के मामले लगातार बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोलोरेक्टल यानी कोलन कैंसर अब युवाओं में तेजी से बढ़ा। अब एक नई रिसर्च ने एक चौंकाने वाली संभावना जताई। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक इस बीमारी के पीछे का कारण है? दरअसल माइक्रोप्लास्टिक अब केवल समुद्र या कचरे में ही नहीं, बल्कि हवा, पानी, भोजन और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच चुका है। आखिर माइक्रोप्लास्टिक क्या है या शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं और युवाओं में बढ़ते कोलन कैंसर से इसका क्या संबंध हो सकता है? दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हवा, पानी और भोजन के जरिए आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 460 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और 2050 तक यह संख्या लगभग 2 गुनी होने का अनुमान है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया फ्रांसिस्को के वैज्ञानिक ने करीब 3000 वैज्ञानिक अध्ययनों का विश्लेषण किया। इस रिसर्च के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक कण कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं, जिनमें फेफड़ों की बीमारी, प्रजनन क्षमता में कमी और कोलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक असल में एक तरह का वायु प्रदूषण बन चुके हैं और यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में कई तरीकों से प्रवेश कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा स्रोत होता है गाड़ियों के टायर घिसने से निकलने वाले कण, सिंथेटिक कपड़ों के फाइबर, प्लास्टिक कचरे का टूटना, कॉस्मेटिक और माइक्रोबीड उत्पाद। ये कण हवा में फैल जाते हैं और सांस के जरिए या भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में माइक्रोप्लास्टिक के कण मानव प्लेसेंटा, ब्रेस्ट मिल्क, लीवर और यहाँ तक कि रक्त में भी पाए गए। एक बार शरीर में पहुंचने के बाद ये आंतों के माइक्रोबायोम को प्रभावित कर सकते हैं, सूजन बढ़ा सकते हैं और कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं, जो कैंसर के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। डॉक्टरों के अनुसार कोलन कैंसर के सामान्य लक्षणों में शामिल है लगातार पेट दर्द, मल में खून आना, लंबे समय तक कब्ज या दस्त, अचानक वजन कम होना। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य पेट की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये लक्षण लगातार बने रहे तो तुरंत जांच कराना जरूरी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि माइक्रोप्लास्टिक सीधे तौर पर कैंसर का कारण बनते हैं, लेकिन कई अध्ययनों में यह संकेत मिला है कि माइक्रोप्लास्टिक DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं, शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं और हानिकारक रसायनों व बैक्टीरिया को शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। ये सभी कारक कैंसर के खतरे को बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोलन कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे केवल माइक्रोप्लास्टिक ही जिम्मेदार नहीं, इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे रेड और प्रोसेस मीट का अधिक सेवन, फाइबर की कमी, मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी, आंतों से जुड़ी सूजन की बीमारियां और परिवार में कैंसर का इतिहास। इसके अलावा हाल के शोधों में यह पाया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन भी युवाओं में कोलन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। आज माइक्रोप्लास्टिक पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में पाए जा चुके हैं। ये कण समुद्र के गहरे इलाकों से लेकर अंटार्कटिका तक में मिल चुके हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखने लगे हैं। फिलहाल माइक्रोप्लास्टिक और कैंसर के बीच संबंध पर शोध जारी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग घटाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भविष्य में स्वास्थ्य के बड़े खतरे को कम करने के लिए बेहद जरूरी होगा। क्योंकि अगर माइक्रोप्लास्टिक का खतरा इसी तरह बढ़ता रहा तो यह आने वाले समय में मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे RNTV नेशनल के साथ।